दोस्तों, हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेले गए एक तरफा रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हां, एक बार फिर ऑरेंज आर्मी हैदराबाद ने अपना परचम लहराया और दिल्ली को उन्हीं के घर में पीट कर एक नया इतिहास लिख डाला, जिसके बाद हैदराबाद की धमाकेदार जीत से मानो पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा गया है। इसके बाद जहां चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक को 440 वोल्ट का झटका लगा, तो वहीं हैदराबाद और मुंबई को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आखिर इस नए पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 की नई पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम किस नंबर पर है और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार हैं, किसका पत्ता सबसे पहले साफ होने वाला है। साथ ही कैसे हैदराबाद की इस जीत ने कोहली, रोहित से लेकर धोनी की भी टेंशन बढ़ा दी है। यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन बाजी मार रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है और ऐसा ही एक दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला मुकाबला हैदराबाद और दिल्ली के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस बार हैदराबाद के तूफान में दिल्ली की शामत आई। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि एक बार फिर 20 ओवर में ही 266 रन बना डाले। तो इसका पीछा करते हुए एक समय दिल्ली भी टॉप गियर में थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, ऋषभ पंत की बेहद खराब टेस्ट मैच जैसी पारी की बदौलत दिल्ली के मुकाबला जीतना तो दूर, लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। 19 ओवर में 199 रन पर ऑल आउट हो गए और 67 रनों से हैदराबाद ने इस मुकाबले को अपने नाम कर दिल्ली के मैदान पर अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। और जैसे ही दिल्ली को पीटकर हैदराबाद ने धमाकेदार जीत अपने नाम की, उनकी इस ब्लॉकबस्टर विन ने तो अब आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण ही उलट पलट कर रख दिया। पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। तो दोस्तों, चलिए आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम पर पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलुरु की टीम आ चुकी है। उन्होंने अब तक सबसे घटिया प्रदर्शन किया है। अब तो हैदराबाद ने भी उन्हें इतने बुरे तरीके से पीटा है, यानी कि उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। इस समय बेंगलुरु की टीम टोटल 7 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 1 मुकाबले में ही जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए बेंगलुरु की टीम केवल 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में 10वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -1.185 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने का उनका भी सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, मुंबई ने पंजाबियों को भी रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुंबई के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद पंजाब अब गिरते हुए 9वें पायदान पर आ चुकी है। जी हां, बता दें, सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी 2 मैच में जीत दर्ज की है और 5 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके मात्र 4 अंक हैं और -0.251 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है। हालांकि अब उनके लिए यह सफर बेहद मुश्किल हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। यहाँ से दोस्तों पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाता है, जहाँ से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत ने अब गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया है, जहां गिल की गुजरात पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर गिरते पड़ते आ चुकी है। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 मैच में जीत दर्ज की और 4 मैच में बुरे तरीके से हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके अब 6 अंक हो चुके हैं। उनका रन रेट भी बेहद खराब -1.303 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि उनके लिए कुछ सही नहीं हुआ। उन्हें अंक कमाने के साथ साथ अपने रन रेट को सुधारने पर भी फोकस करना है, यानी कि अब आगे का सफर उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों, अब जिसे सबसे बड़ा झटका लगा है वह है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जो 6वें पायदान से 7वें पायदान पर डिमोट हो चुकी है और उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक वह इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्हें 3 मैचेस में ही जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबलों में बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है तो अपने आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस करनी होगी और बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों पक्षों से मजबूती दिखानी होगी। दिल्ली की टीम 7 मैचों में मिले 3 जीत से कमाए 6 अंक के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। उनका रन रेट भी -0.477 के साथ काफी खराब है, यानी कि उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, दिल्ली की हार से मुंबई को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, जहां बिना कुछ किए मुंबई इंडियंस 7वें पायदान से उछलकर 6वें पायदान पर कब्जा जमा चुकी है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में बेमिसाल जीत के साथ 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 4 मुकाबलों में उन्हें बुरे तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक सुधरा है। जी हाँ, मुंबई का रन रेट -0.133 का हो चुका है, यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आगे भी कई बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पंख लगा दिए। अब आती है बारी बॉटम 5 टीमों के बाद पॉइंट्स टेबल में ऊपर सबसे मौजूद टॉप 5 टीमों की। तो दोस्तों, चेन्नई को पीटने के बाद राहुल के लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें नंबर पर मौजूद है और उन्हें जीत के बाद भी कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जहां केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 7 मैच में उन्हें 4 मुकाबलों में धमाकेदार जीत जरूर मिली, लेकिन 3 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके 8 अंक हो चुके हैं। इस बीच इनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में +0.123 का हो चुका है, यानी कि आने वाले मैचों में लखनऊ अंक कमाने के साथ साथ
रन रेट में भी इजाफा करना चाहेगी। तो वहीं दोस्तों हैदराबाद की जीत ने धोनी की चेन्नई को भी आंसू बहाने पर मजबूर किया, जहां पर अब चेन्नई की क्रिकेट टीम तीसरे पायदान से चौथे पायदान पर गिरते हुए आ चुकी है, जो अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अब तक उस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं और इस दौरान चेन्नई की टीम ने 4 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है। वहीं 3 मैच में हार का भी सामना किया, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि इस समय चेन्नई की टीम का रन रेट पॉजिटिव में +0.529 का हो चुका है, यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी बड़ी दावेदार है चैंपियन बनने की। हालांकि बाकी टीमों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और चेन्नई के लिए भी एक हार भारी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों केवल चेन्नई नहीं बल्कि पैट कमिंस के हैदराबाद ने गंभीर की कोलकाता को भी हैरान और परेशान कर दिया, जहां कोलकाता भी अब दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर डिमोट हो चुकी है, यानी कि कमिंस ने तो सबको सदमे में डाल दिया। आपको बता दें कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 6 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 4 मैचों में जीत दर्ज की है और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हो चुके हैं। इस बीच कोलकाता की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में +1.39 रन का हो चुका है, जो चेन्नई से बेहतर है, इसलिए वे चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर कब्जा जमा चुके हैं। वहीं अब तो पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद ने सबकी बोलती बंद करते हुए सबसे ऊपर नंबर 2 के पायदान पर कब्जा जमा लिया है और हर किसी को टेंशन उन्होंने दोगुनी चौगनी कर दी है। जी हां, उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में पैट कमिंस की कप्तानी में टोटल 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीत का डंका बजाया है और 2 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का रन रेट भी पॉजिटिव में +0.914 का हो चुका है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। यानी कि हैदराबाद इस बार प्लेऑफ की नहीं बल्कि आईपीएल ट्रॉफी की भी बड़ी दावेदार नजर आ रही है। और फिर बारी आती है टेबल टॉपर या कहीं आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम की। तो नंबर 1 की गद्दी पर बेताज बादशाह की तरह मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। जी हां दोस्तों, राजस्थान की क्रिकेट टीम सबसे ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमा कर बैठी है। उन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट में लगातार कुल 7 मैच खेले हैं। आखिर काबिले तारीफ तो यह है कि उन्होंने लगातार 6 मुकाबलों में जीत कमाई है और एकमात्र मैच में उन्हें गुजरात के खिलाफ हार मिली, जिसके चलते उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा 12 अंक हैं, जो उन्हें नंबर 1 बनाने के लिए काफी था। साथ ही रन रेट भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। उनका रन रेट +0.677 का है, जो कई टीमों से बेहतर है। यानी कि राजस्थान ने अब तक के आईपीएल में सभी काम बिल्कुल सही किए और संजू की कप्तानी में वह अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के बाद अब ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर विराट कोहली मौजूद है, जिन्होंने अकेले बेंगलुरु के लिए लड़ाई लड़ते हुए अब तक 7 मैचों में 361 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 89 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर ट्रेविस हेड किंग कोहली को टक्कर देने आ चुके हैं। उन्होंने भी अब तक खेले गए 6 मैचों में कुल 324 रन ठोक डाले हैं और नंबर 3 के पायदान पर अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी रियान पराग 318 रन बनाकर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा पर्पल कैप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर पंजाब के खिलाफ मुंबई की जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह चैंपियन की तरह विराजमान है। उन्होंने अब तक 7 मैचों में कुल 13 विकेट चटकाए हैं और नंबर 2 के पायदान पर कलाई के जादूगर युजवेंद्र चहल 12 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं नंबर 3 के पायदान पर मुंबई के जेराल्ड कोएट्जे 12 विकेट लेकर उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसके साथ हैं? अपनी पसंदीदा टीम का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 15 गेंद में अर्धशतक ठोकने वाले जैक फ्रेशर मैगर्क की मेहनत पर ऋषभ पंत ने फेरा पानी, तो युवा खिलाड़ी का गुस्सा भी फूट पड़ा और फिर अब अपने कप्तान को ही हार का गुनहगार ठहराते हुए मैंगर्क ने कुछ ऐसा कह डाला जिसकी बात सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानी भी दंग रह गए। तो आखिर क्यों फ्रेशर मैंगर्क ने हार का सारा ठीकरा पंत के सिर पर फोड़ दिया? आखिर क्यों उनकी बात सुनने के बाद आप भी ऋषभ पंत की काबिलियत पर सवाल उठाने को मजबूर हो जाएंगे? गुस्से में दिया उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पंत को क्या T20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में चुना जाना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत को भारत का दूसरा महेंद्र सिंह धोनी माना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि धोनी के बाद ऋषभ पंत दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर बनेंगे, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने जो किया उसके बाद कोई भी हिंदुस्तानी उन्हें शायद कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी ने अपने फैसले से ऐसी तबाही मचाई कि दिल्ली के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। लेकिन हैदराबाद के दिए गए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम खुद दिल्ली के कप्तान पंत ने किया और अपनी ही टीम की हार के सबसे बड़े विलन बन गए। जी हाँ दोस्तों, भले ही हैदराबाद ने ट्रेविस हेड के तूफानी 32 गेंद पर 89 और अभिषेक शर्मा के 12 गेंद पर 46 रन की बदौलत 20 ओवर में 266 रन बनाए, लेकिन इसका पीछा करते हुए जैक फ्रेशर मैंगर्क ने भी अपने बल्ले से गर्दा उड़ा दिया। इस युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऐसी तबाही मचाई कि चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए केवल 15 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। तो केवल 18 गेंद पर 5 चौकों 7 खौफनाक छक्कों से सजी उससे भी भयानक 361 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से 65 रनों की विस्फोटक पारी खेल गए और जब वो आउट हुए तो स्क्वाड रन रेट 12 का चल रहा था। दिल्ली की क्रिकेट टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली ने 7 ओवर में 107 रन बना लिए और दूसरी तरफ अभिषेक पौरेल ने भी 22 गेंद पर 42 रन बना दिए। ऐसा लगा कि दिल्ली को आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन अपनी टीम के लिए विलन बन गए कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही T20 में टेस्ट जैसी ऐसी बेमिसाल पारी की। एक समय तो वह 24 गेंद पर केवल 20 रन बना पाए और अंत तक वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्हीं की वजह से दिल्ली यह जीत जीताया मुकाबला हार गए और इतिहास रचने से भी चूक गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत जमकर गालियां खा ले रहे हैं, फैंस उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। तो वहीं अब तो उन्हीं की टीम के साथ ही जैक फ्रेशर मैंगर्क अपनी टीम की हार के बाद उन पर बरस पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जैक फ्रेशर मैंगर्क ने मैच खत्म होने के बाद कह दिया कि एक कप्तान होता है वह अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता है, उसे देखकर बाकी खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं, लेकिन हमारे कप्तान ने जो प्रदर्शन किया उससे बेहतर तो यह होता कि वह जल्दी आउट हो जाते तो शायद हम जीत जाते।
जब मैं आउट हुआ तो हम आसानी से जीत रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की, उन्हें खुद सामने से आकर पूरा हार का क्रेडिट खुद लेना चाहिए। उन्हीं की वजह से हम ये मैच हार गए। ये तो कोई भी बता सकता है कि हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना था कि ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी हैं,